की मेरी फ़्लाइट है और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी, 9 बजे टेक ऑफ करना था, डिले होके 2 बजे हो गई। जैसे एयरपोर्ट पर मैं पहुंची तो मुझे पता लगा जी वो अब 3 बजे हो गई है। एयरपोर्ट पे इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद पता लगा कि जी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया था प्लेन में कि जी लाइट नहीं आ रही है और कुछ चार्ज वगैरह करना था। दोहा एयरपोर्ट पहुंच के अपनी सिडनी की फ़्लाइट कैच करनी थी और वो मिस हो गई। और जी कहा जा रहा था कि बस थोड़ी ही देर में जो है इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन बच्चे रो रहे थे, उनको भूख लग रही थी, जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी 2-3 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है और जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि बात हो रही थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाने की और बच्चों का वीज़ा डालने की, तो फिर ये फाइनल हुआ कि जनाब सिर्फ मेरा वीज़ा डाला जाए, बच्चों का ना डाला जाए, क्योंकि थोड़ी दिन बाद उनके दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनकी नानी ने भी मना कर दिया, उनकी खालाओं ने भी मना कर दिया। खैर उस्मान ने मेरा झटपट से वीज़ा डाल दिया और इत्तेफाक से वीज़ा 24 घंटे के अंदर आ गया। इस तरह से जो है वो अफरा तफरी सी मच गई कि भाई अब ज़ाहिर वीज़ा आ गया। फिर उस्मान ने कहा कि भाई अब तुम जल्दी से आने की करो। मैं पहले घर में अंदर जाके सबसे मिलते हैं, उसके बाद इसके बाद वाली स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एलेनोश क्या कर रहे हो? देख, हेलो एलेनोश। और वाह रुमैसा यहाँ पे, हाँ जी ये इस तरह कर रहे हैं। वाह मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ और सच्ची में ड्रॉ हो जाता है। अरे वाह, ये जो बना होता है ना मेरे ब्रेड्स, जी जी, इस पे मैं ट्रेस करती हूँ, कुछ बन जाता है। जान आप तो बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह, मी तो इंटेलिजेंट गर्ल है। और आइलिन भी आ चुकी है। ये नहीं पहनना आइलिन के, तो यही मसले मसाइल है। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। लाजमी नजर उतारो उसकी, बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही है। थैंक यू सो मच जनाब। मैं ज़रा सी ना डिटेल बता दूँ कि आज की मेरी फ़्लाइट है और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। सुबह मेरी फ़्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई धुंध की वजह से। बहुत ज़्यादा धुंध थी और रिंग रोड भी बंद किया हुआ था, इसलिए ज़रा मैं बच्चों वगैरह से मिल चुकी थी और उनके साथ मुझे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया जैसे फ़्लाइट कैंसिल हुई और अब 2 बजे की हो गई। खैर हम लोग घर से निकल चुके थे। बहुत ज़्यादा धुंध थी। पहले हम रिंग रोड की तरफ गए, हमें पता चला कि जी वो बंद है। उसके बाद जो है फिर हम लाहौर के मतलब अंदर गुलबर्ग वाली साइड से गए, तो खैर बड़ी मुश्किल से पहुँचे। बट चलें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जनाब अब जो है मैं जा रही हूँ, तो सोचा मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ और आप लोगों के साथ ये मूवमेंट भी जाते जाते शेयर कर लिए जाएं। वहाँ पे भी सिलसिला जो है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा बस एक क्विक सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो अब मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी, इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाऊँ। ठीक है, अब मेरी वजह से मुझे निकलना चाहिए क्योंकि रोडों पे बहुत ज्यादा रश है। बिल्कुल, आप अपना बहुत ख्याल रखना। हाय अल्लाह, तुम वो जी उठ जाए, आ जाए बाहर जनाब, आ जाए आ जाए आज तेरी वजह तो ना लेट हो जाए, पहले उठ जाओ। मेरा भाई जो है वो सोया नहीं, पूरी रात हम लोग गप्पे मारते रहे और बड़ा मज़ा किया हमने, पिज़्ज़ा पार्टी की हमने। खाला को तंग नहीं करना, ठीक है, और इतनी ज़्यादा मीठा नहीं खाना प्लीज़, ज़्यादा मीठा नहीं खाना, टाइम पे सोना और स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं करना प्लीज़। ओके, नहीं करना, ऊपर नहीं चढ़ना प्लीज़ प्लीज़। मम्मी वीडियो कॉल पे रहे। चलो खाला से मिलो, जल्दी चलो। ठीक है, चलो जी। अभी वैसे सुबह जितनी ठंड थी ना उतनी गर्मी हो गई अब। यार वाकई ये लग रहा है कि ये सुबह वाला वेदर था। कसम से सुबह तो बंदा नहीं नजर आ रहा था यहाँ पे, और ये देखो अब बिल्कुल साफ हो गया। हाँ जी, बिल्कुल साफ हो गया है। और मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा इस वक्त फुल टाइम बिल्कुल फोकस। अभी मैं सुबह मुस्तफ़ा को एक ही चीज कह रही थी, मुस्तफ़ा फोकस। और सुबह गाड़ी इसने मारने वाला था भाई, बहुत बुरी गाड़ी लगनी थी। बहुत इतनी फॉग थी और उस वक्त रुबैसा और हुरैन भी हमारे साथ थे और मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। फ्लाइट तो चले अपनी जगह, वो तो आगे पीछे हो जाती है चीजें, बट
इस वक्त अगर किसी ने भी निकलना है और अगर मॉर्निंग की फ्लाइट है, आपने 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, तो मतलब टोटल 5 घंटे पहले निकले। ओ मैं हाँ मैं हाँ इतना ही टाइम हो गया, सही कह रहे हो, 5 सही घंटे कह रहे पहले निकले अगर मॉर्निंग की फ्लाइट है। हो। हाथ रखी 2 घंटे लग जाते किसे लड़कियों। अपने आप ही बताओ ना, हेयर टॉनिक, मॉइस्चराइजर, ये हेयर पीआर भी करा के आए, ये नहीं बताया। ओए अल्लाह माँ। जिसकी सोबे पे जैसी बहन है, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है? ओहो ये बस बात फिराने के चक्करों में इसे बात फिराई है ये। नहीं जी, राज जो खोल रहे हो उसमें शायद। जी जी बिल्कुल। रात अच्छा छुपे भी नहीं रहते सोबे पे से, है भी गल याद रखो। हाँ, ये बात तो है। अब ये बताओ न्यू ईयर के क्या प्लान्स है? मेरे बगैर तुम लोग न्यू ईयर मनाओगे? हम बहुत एंजॉय करेंगे। क्या अपने करने वाले हो दुनियाओं तुम के लोग? मैं साथ। तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी यार। हाँ भी जी, आपको बहुत बिल्कुल। तो कही जाओ ਤੁਸੀਂ। नहीं मुझसे, मैं सीरियसली सही कह रही हूँ। ऐसे ਤੁਸੀਂ 2 दिन पहले स्टोरियां ला रहे थे, ਤੁਸੀਂ बाद आ जाओ। ना आपका और मुस्तफा का प्लान है हाँ, कोई? हमारा प्लान है। ठीक है। और आपका मेरे क्या बच्चे प्लान फिर है? 1 जन को। और जैन को मतलब नानी के पास होंगे। हाँ। हाँ मतलब न्यू ईयर ईव हमारी अपनी अकेली देखो, और हाँ, फिर वो शादी अपनी ना- बच्चों की। देखो वो हम अकेले सुकून से गुजारेंगे। देखो मेरे ना बच्चों का ख्याल रखना प्लीज। हाँ देखो बच्चों, मेरी गल मेरे सुनो, बच्चों का। हाँ। कपड़े काट दो, वो ऐसे सुट दो, तो 2 बच्चे पैक करके ला जाओ। और आप ही आपका दरवाजा जाएं, आप जा नहीं रही। जा परदेसी जा तू। मेरा गाना दिल भी धक कौन धक सा? धक धक कर रहा है। और ना मुझे, मैं बच्चों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी, तुम लोगों के भी बहुत मिस करूंगी। खबरदार हाथ लगाए तो तुम दोनों ने। अच्छा कैमरों की एक्सेस मेरे पास है। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब सामान उतारते हैं जल्दी से। ले हो गई है। फ्लाइट जो है वो डिले हो गई है और यहाँ पे लोग चीख भी रहे हैं। सिर्फ मेरी नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों की हो गई है। और मेरी तो खैर 1 घंटा डिले हुई है, लेकिन सुबह मेरी जो है वो 5 घंटे। 5 घंटे हाँ लेट हुई थी। अब 1 घंटा लेट हुई है। बट लेट्स सी, मुझे लगता है मुझे अंदर जाकर चेक करना चाहिए, मैं बोर्डिंग पास करूँ। अगर उन्होंने बोर्डिंग पास इशू कर दिया तो आई थिंक कि मुझे अंदर वेट करना चाहिए। Few moments later. जी फाइनली बोर्डिंग हो गई। फ्लाइट थोड़ी सी लेट थी, बट ये है कि अब जो है मैं जहाज़ के अंदर जाने लगी हूँ। नेट का बहुत इशू था, बहुत ज़्यादा रश है, फ्लाइट बहुत ज़्यादा मिस हो रही है फॉग की वजह से। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सॉर्ट आउट। अब मैं जा रही हूँ फ्लाइट के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे कल वाले ब्लॉग में भी मैं एयरपोर्ट जा रही थी और अभी भी मैं एयरपोर्ट पर घूम रही हूँ। तो मैं सारी सिचुएशन बताती हूँ। मुझे लगता है मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं, मतलब मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। मैं कैमरा सेट कर लूँ, उसके बाद मैं सारी बात बताती हूँ कि क्या सिचुएशन है इस वक्त मेरे साथ। अच्छा जी, तो अब कैमरा सेट हो चुका है। तो जी कल जैसे कि आपको पता है कि फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी। 9 बजे टेक ऑफ करना था, डिले होके 2 बजे हो गई। जैसे एयरपोर्ट पर मैं पहुंची तो मुझे पता लगा जी वो अब 3 बजे हो गई है। एयरपोर्ट पे इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। मैं जैसे ही पहुंची, वैसे ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन मैं खुद एकदम से परेशान हो गई कि भाई ये क्या है। मुझे नहीं लग रहा था कि शायद 3 घंटे में भी कोई भी अपनी फ़्लाइट जो है वो पकड़ सकेगा। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है वो बोर्डिंग करवाई और फिर जैसे तैसे करके जो है वो फ़्लाइट की तरफ बढ़े। और वेटिंग एरिया में जो है वो हम वेट कर रहे थे। मैं कतर एयरवेज के थ्रू जो है वो सिडनी के लिए सफ़र कर रही थी। तो जैसे ही जो है अनाउंसमेंट शुरू हुई, पहले तो काफ़ी देर तक 1 घंटा पूरा उन्होंने गेट पर खड़ा रखा। 1 घंटा से भी ज़्यादा, क्योंकि 3:10 पे जो है वो टेक ऑफ करना था। 4:30 पौने 5 के करीब जो है वो सब लोग जहाज़ के अंदर जाके बैठे। ज़ाहिर है जब आप जहाज़ में बैठ जाते हो उसके बाद भी आपको 15, 20, 25 मिनट लगते हैं टेक ऑफ करने में। तो जी फिर सुकून का सांस लिया कि जहाज़ के अंदर आगे छोटे छोटे बच्चे थे और काफ़ी वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। और माएँ भी जो है लेके खड़ी थी, ज़ाहिर है फादर्स भी थे और जिसमें बुज़ुर्ग लोग भी थे, वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। उसके बाद पता लगा कि जी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। आगे जितना जो है वो बुरा हुआ, जितनी जलालत हुई, वो ये कि कोई टेक्निकल इशू आ गया था प्लेन में कि जी लाइट नहीं आ रही है और कुछ चार्ज वगैरह करना था। 2-2.5 घंटे आप सोचें कि जो लोग सुबह 5 बजे से एयरपोर्ट पर जलील हो रहे थे, उनको मज़ीद जहाज़ में बैठकर जो है वो वेट करना था। अजीब सी घुटन हो रही थी जहाज़ में।
और जी कहा जा रहा था कि बस थोड़ी ही देर में जो है इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन बच्चे रो रहे थे, उनको भूख लग रही थी। जाहिर है कि काफ़ी देर से अंदर थे और काफ़ी लोगों का यही प्लान होगा कि भाई थोड़ी देर में ट्रेन में खाना मिल जाएगा, लेकिन बड़ा बुरा हाल था। तो जी इस तरह जो है वो सबकी सूरत हाल थी, बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस था। और क्योंकि मैंने दोहा एयरपोर्ट पहुंच के अपनी सिडनी की फ़्लाइट कैच करनी थी और वो मिस हो गई, क्योंकि मैं नहीं ले सकी। जाहिर है क्योंकि वहीं से टेक ऑफ लेट हुआ था, तो मैं यहाँ पर फ़्लाइट कैसे ले सकती थी। तो इतनी लंबी लाइन यहाँ पर भी थी। यहाँ पर भी वेट करने के बाद जो है उन्होंने मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट दी है कल की मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट दी है। अब मुझे पूरा एक दिन जो है वो यहीं पर रहना पड़ेगा। और एकदम मैं परेशान हो गई हूँ। मैं सुबह 5 बजे से जो है वो निकली हूँ, लेकिन वीज़ा के लिए जो है वो मेरा पासपोर्ट गया हुआ है। फ़िलहाल उन्होंने ये मुझे वाउचर्स दिए हैं कि जी आप कुछ खा कर आएँ, और मैं यहाँ पर भी 2.5 घंटे से वेट कर रही हूँ कि बस मुझे थोड़ा सा मतलब मैं रेस्ट कर लूँ। और मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरे दिमाग भी काम करना बंद हो गया है। उस्मान भी इस वक्त सो रहे हैं क्योंकि सिडनी में इस वक्त आई थिंक 5 या 6 बज रहे होंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये मेरी लाइफ का कि भाई इस तरह से जो है वो चीज़ें इतनी वर्स भी हो सकती हैं। और कतर एयरवेज़ की एक और ख़ातून थी कि जो इस एयरलाइन के बारे में बता रही थी कि कोई 2 वीक्स पहले हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी कुछ इस तरह से हुआ है कि 5 इनकी फ़्लाइट्स इकट्ठी लैंड हो गई थी और वहाँ पर भी जो है वो कुछ खिचड़ी पक गई थी। खैर खिचड़ी पकने से याद आया कि अब ये वाउचर्स मिले हैं तो कुछ खा लिया जाए, भूख से तो बुरा हाल है। इन्होंने तो जुल्म किया ही, अब मैं अपनी जान पे तो जुल्म ना करूँ ना। कुछ खा लेते हैं, होपफुली तब तक मेरा वीज़ा आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी क्योंकि मेरे पाँव जो हैं इस वक्त चल 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 के बुरा हाल है, और वो मुझे कह रहे हैं कि बहन हमें माफ़ी दे दे। पहले मैं अपने पेट को थोड़ा सा मनाती हूँ, उसे कुछ खिलाती हूँ, फिर मैं अपने पाँव को जाके तसल्ली दूंगी और लेट जाऊंगी मैं आराम सुकून से। घर में मैं इस वक्त किसी को कुछ बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि परेशान हो जाएंगे। जब मैं होटल पहुँच जाऊँगी फिर मैं सबको इन्फॉर्म करूँगी। तो सबसे पहले इस दफ़ा मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर की है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय किधर, चलते हैं पहले कुछ खाते हैं, मेरे साथ रहें, तुसी ते नाल रहो ना ज़रा। चलो आओ तुहानू वखानी आ दोहा एयरपोर्ट। चलो जी, ये देखें ये दोहा एयरपोर्ट की निशानी। इस तरफ है जी हमारा फूड कोर्ट, वो नज़र आ गया जी हमारा फूड कोर्ट। एक दूसरी साइड पर था और एक इस टेडी बियर के बिल्कुल सामने। और लेट्स सी और क्या क्या मिल सकता है जी। ये मेरे सामने आ गया इंडियन रेस्टोरेंट, और ये देखते हैं इनके पास क्या क्या। चिकन हैदराबादी बिरयानी, नॉट बैड। और ये हमारे पास है कोई शवारमा, नहीं ये सेम ही है लेकिन इनके पास शवारमास भी हैं। डिसाइड कर लूँ मैं कि क्या खाना है। कुछ देसी खाना है मुझे, या तो फिर हम बर्गर किंग की तरफ चलेंगे। लेट मी डिसाइड। यहाँ पर चाइनीज़ भी है, चाइनीज़। ओह वाओ, लेकिन अगर इनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। बट मैं कुछ खा लूँ पहले ताकि मुझ में और एनर्जी आए और मैं और अच्छे से बोल सकूँ। तो जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं रैप ले लूँ क्योंकि मुझे बहुत हैवी लग रहा था सब कुछ। रात बहुत हो चुकी है और मुझे था कि मेरी तबीयत जो है वो अपसेट ना हो जाए क्योंकि मुझे जाकर सोना है। और मैं बस इसी चक्कर में हूँ कि मैं प्रॉपर मील ना लूँ और बस कोई इसी तरह से गुजारा भी हो जाए और ज़रा वॉक शॉक करके जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रैप ले लूँ, और एक वाउचर जो है वो मैंने बचा लिया है, इसका मैं कुछ और ले लूँगी। कॉफ़ी शॉफ़ी कुछ ले, नहीं कॉफ़ी नहीं, फिर मुझे नींद कैसे आएगी। नहीं मुझे तो नींद आ जाती है अगर मैं कॉफ़ी भी पी लूँ। खैर एक वाउचर है, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, पहले तो मैं कुछ खा लूँ। और जनाब यहाँ देखें
इस तरह से ये है सारी चीज़ें। क्या बात है। लो जी रैप आ गया और अब आई डोंट नो कि किस तरह का ब्लॉग बन रहा है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि भाई मैं इस तरह से अकेली ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अब मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि भाई इसको कहाँ ख़त्म करना है। आप लोगों ने मुझे बताना भी है कमेंट सेक्शन में कि अकेले मैंने ब्लॉग बनाया है तो मैं इसे किस तरह से लेके चली हूँ और कैसा लगा है। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी जगह है मेरे चैनल पर, तो वो कमी तो रहेगी, बट स्टिल मैं अपना 100% दे रही हूँ कि अच्छा जो है वो ब्लॉग बन जाए। तो अभी मैं पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद जो है वो दोबारा बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। Few moments later. चले जी खाना खा लिया और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेती हूँ चल के। वैसे मैंने उनके लिए सोचा था कि परफ्यूम लूँगी, उनको कपड़ों का बहुत शौक है, तो मैंने कहा उनकी एक दो पसंदीदा उनके ब्रांड्स जो हैं वो विज़िट कर लिए जाएं, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, फिर देखते हैं उस्मान के लिए क्या पसंद आता है। अच्छा जी, मोबाइल की बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और मैंने सोचा जल्दी से जाके अपना वीज़ा पकड़ते हैं और होटल की तरफ जाते हैं। तो यही बेहतर है, जाके मैं चार्ज करती हूँ, फिर सुबह जो है वो देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि इस वक्त मेरी बैंड बजी हुई है सीरियसली। तो हाँ, ये सर्विस दी जा रही है, हमें होटल लेकर जाया जा रहा है। वाह, जैसे कि देख सकते हैं कि जी इनके एयरपोर्ट के बाहर इस तरह से इतने खूबसूरत से ये फ्लावर्स आप देख सकते हैं इनके एयरपोर्ट के बाहर। और हम लोग बस का वेट कर रहे हैं यहाँ खड़े हुए, और यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत है। यहाँ पे ज़रा हैरान हो रही हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि जी रात के यहाँ पे कोई 12:30 हो रहे हैं और फिर भी ये सुनने में आ रहा है कि भाई ट्रैफिक मिल सकती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। हेलो जी, मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड थी और वो बिल्कुल बंद हो चुका था। जैसे ही मैं होटल पहुंची फिर मैंने इसे चार्ज करवाया और उस्मान से बात की, और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ और मैं बिल्कुल सो गई, मुझे होश ही नहीं थी। वो तो जनाब अच्छा हुआ कि ये बेचारे होटल वाले मुझे फ़ोन कर करके उठाते रहे, वरना अल्लाह ना करे मेरी फ़्लाइट ये भी रह जानी थी, क्योंकि बस जो है हर घंटे के बाद होटल से निकलती है, तो हमें 6 बजे बस को भी पकड़ना था। तो चले जल्दी से चलते हैं। अब मैं होटल आ नहीं रही, नींदें शीदें पूरी करने के बाद जो है वापस एयरपोर्ट के लिए जा रही हूँ। और पानी पीते हैं, थैंक गॉड 10 मिनट पहले मैं वेट कर रही हूँ। 10 मिनट में बस आएगी और फिर एयरपोर्ट चलते अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे और फिर उस्मान के पास। और उस्मान ने मुझे डरा दिया, कहते हैं तुम तो मेरे पास न्यू ईयर की जो है ना वो 7 बजे पहुंचोगी, मतलब। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं तो इतनी थकी होंगी, हमने तो जाना था देखने के लिए फायर वर्क और सारा। तो फिर थोड़ी देर बाद खैर कहते नहीं 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 वो तो मॉर्निंग में पहुंचेगी। मैंने कहा ओ अच्छा, फिर ठीक है। तो बच्चों को भी मिस कर रही हूँ, कॉल ही आ गई। ओह कॉल आ गई, वाह। तो जी फाइनली अब हमारी बस निकल चुकी है एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट पहुँच चुके। चले जी अब सिक्योरिटी की तरफ जा रही हूँ और आई थिंक कि बस एक फ़ाइनल चीज़ है, उसके बाद मैं अंदर जाके अपनी फ़्लाइट का वेट करूँगी और उस्मान के लिए जो मैंने परफ्यूम पसंद किया था वो भी उठा लूँगी। तो जी उस्मान का परफ्यूम भी मैंने ले लिया है और लेकिन जो इसकी फ्रेगनेंस है, ओ माय गॉड क्या बताऊँ मैं। और ये मैंने न्यू ईयर पे गिफ्ट करने वाली हूँ। चले नहीं फाइनली गेट पर मैं पहुँच चुकी हूँ, बल्कि अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी आराम से सुकून से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, और अब मैंने अपने बच्चों को भी कॉल करनी है, जितना टाइम है मैं उनसे बात करूँगी। तो थैंक यू सो मच आप सबका। तो जी यहीं पर आप लोगों से भी लूँगी इजाज़त, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं थी और मैं थी।
तो जी मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।